27 फरवरी 2002 गुजरात के गोधरा में एक ट्रेन जलती है। 59 लोगों की मौत होती है। इसके बाद एक ऐसा तूफान उठता है जो भारत के दिल को हिला देता है। ये दंगा होने का मूल कारण गोधरा की ट्रेन को जला देना था। दिल्ली के जो दंगे हैं वो पॉलिटिकल प्लान ही वो है। आम जनता को दंगे में कभी कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, चाहे वो हिंदू समाज का हो या मुसलमान समाज का हो। एक आईपीएस ऑफिसर संजीव भट्ट कहते हैं कि उन्होंने एक ऐसा आदेश सुना जो इतिहास बदल सकता था। लेकिन इस सच्चाई की कीमत थी उनकी नौकरी, उनकी आजादी और शायद उनका सच भी। कौन थे संजीव भट्ट और क्या हुआ था उस रात? संजीव भट्ट 1988 बैच के गुजरात कैडर के एक आईपीएस ऑफिसर थे। अपने अलग अंदाज और जोश के लिए जाने जाते थे। अहमदाबाद के सेंट जेवियर्स से पढ़ाई और फिर पुलिस में एक चमकता सितारा। 1990 में जामनगर में उन्होंने दंगे रोकने के लिए 150 लोगों को पकड़ा, लेकिन एक मौत ने उनके करियर को हमेशा के लिए बदल दिया। 2002 तक वो डिप्टी कमिश्नर ऑफ इंटेलिजेंस बन चुके थे। जिम्मेदार थे उस वक्त के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के लिए। लेकिन गुजरात तब एक बारूद के ढेर पर बैठा था, जहां सांप्रदायिक तनाव हर पल बढ़ रहा था। उनके जीवन में एक वक्त ऐसा भी था जब साबरमती जेल में उन्होंने बंदियों के लिए गाजर का हलवा शुरू किया, और जब उनका ट्रांसफर हुआ तो बंदियों ने भूख हड़ताल कर दी। लेकिन जल्द ही वो बड़े लोगों का दुश्मन बन गए। सत्ताईस फरवरी 2002 गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के कोच में आग लगती है। 59 हिंदू यात्री मौत के मुंह में चली जाती हैं। संजीव भट्ट कहते हैं कि उस रात उन्होंने चीफ मिनिस्टर के घर पर एक मीटिंग में थे, जहां उन्होंने सुना कि पुलिस को हिंदू लोगों को 3 दिन तक गुस्सा निकालने की छूट दी गई। भट्ट ने अपने सबूत दिए, एक फैक्स मैसेज, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, और यह भी बताया कि कांग्रेस पार्टी के नेता के खतरे के बारे में चीफ मिनिस्टर को चेतावनी दी थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी के नेता और 59 लोग गुलबर्ग सोसाइटी में भीड़ के हत्थे मार दिए गए। 2011 में उन्हें अनुपस्थिति के लिए सस्पेंड कर दिया गया, जब वो नानावटी कमीशन के सामने गवाही दे रहे थे। एक कांस्टेबल ने उन पर झूठा एफिडेविट बनवाने का आरोप लगाया और भट्ट अरेस्ट हो गए। 2015 में उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया 11 आरोपों के साथ, जैसे सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग। इसके बाद 1990 के एक कस्टोडियल डेथ केस में उन्हें उम्र कैद हुई। 1996 के एक ड्रग केस में 20 साल की सजा। A Gujarat court has sentenced the sacked IPS officer Sanjeev Bhatt to life imprisonment in a 1990 custodial death case. SIT और नानावटी कमीशन ने भट्ट के दावों को झूठ कहा, यह बोलकर कि वो मीटिंग में थे ही नहीं और ना ही कोई फैक्स मैसेज भेजी गई थी। संजीव भट्ट के फैमिली भी निशाने पर रही। उनकी पत्नी श्वेता 2012 में चीफ मिनिस्टर के खिलाफ चुनाव हारी और वो आज भी भट्ट साहब की निर्दोषता के लिए लड़ रही हैं। क्या संजीव भट्ट एक बदले का शिकार थे या उन्होंने झूठ का जाल बिछाया? भट्ट एक हीरो हैं या एक व्यक्ति जो अपने ही झूठ में फंस गए? ये सवाल आपके लिए छोड़ता हूं। क्या होता अगर संजीव भट्ट का सच सही होता और सिस्टम ने उन्हें दबा दिया? संजीव भट्ट की कहानी सच और ताकत के बीच की लड़ाई है, हिम्मत और अंजाम की कहानी। चाहे आप उन्हें विसल ब्लोअर माने या झूठा, एक बात साफ है, उनकी लड़ाई ने जिंदगियां बदली हैं और शायद इतिहास भी। आपको क्या लगता है 27 फरवरी 2002 को क्या हुआ होगा? कमेंट्स में अपनी राय बताइए और हमारे साथ जुड़िए। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। जय हिंद दोस्तों। I had been to Gulbarg Society a day after the incident. I walk in, I'm shown the place, and there is a pile burnt, charred, but still smoke is coming out from everywhere.